हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीएन ट्री। तो आज जैसा कि अक्षय तृतीया है, तो आप सबको अक्षय तृतीया की हार्दिक बधाई देती हूँ। और आप सबको आज बहुत इम्पॉर्टेंट बातें बताने जा रही हूँ जो अक्षय तृतीया के दिन हमें करना चाहिए और अक्षय तृतीया का क्या महत्व है, ये सब बताऊँगी। तो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया अक्षय तृतीया के नाम से जानी जाती है। इस दिन स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय, तर्पण आदि जो भी कर्म किए जाते हैं वे सब अक्षय हो जाते हैं। सतयुग का आरंभ भी इसी तिथि को हुआ था, इसलिए इसे कृतयुग आदि तृतीया भी कहते हैं। ये संपूर्ण पापों का नाश करने वाली एवं सभी सुखों को प्रदान करने वाली है। इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण द्वारा ज्येष्ठ पुत्र पांडु राज को भी जो युधिष्ठिर थे उन्हें भी एक बहुत प्रसिद्ध कथा सुनाई गई थी भगवान कृष्ण द्वारा, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब आपको बताऊं सबसे पहले कि क्या क्या इस दिन हुआ था, कौन कौन सी घटनाएं हुई थी जिसके कारण इस दिन को इतना महत्व दिया जाता है। तो हिंदू धर्म में वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया का विशेष महत्व माना गया है। देश भर में इसे अक्षय तृतीया के नाम से धूमधाम से मनाया जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उसका अक्षय फल मिल जाता है। इसी कारण इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। इस दिन आप जो भी चीज़ खरीदते हैं या घर लाते हैं उसमें अक्षय वृद्धि होती है। इस दिन सोना खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन जैसा कि अभी कंडीशन है लॉकडाउन का, तो इसमें तो प्रॉब्लम होगी, मुश्किल होगा थोड़ा। सोना खरीदने के अलावा भी अक्षय तृतीया के दिन का खास महत्व होता है। तो अब जानते हैं इसके बारे में विस्तार में कि क्या क्या इम्पोर्टेंस है आज के दिन का। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया को एक अबुझ मुहूर्त के रूप में माना जाता है, जो कि सर्व सिद्धि तिथि के रूप में मान्य है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार विष्णु जी के 6वें अवतार भगवान परशुराम का जन्म भी वैशाख मास के तृतीया को हुआ था। इसे परशुराम जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन से त्रेता युग का भी आरंभ माना जाता है। परशुराम जी के अलावा इस दिन ही भगवान विष्णु के नर नारायण अवतार को भी अवतरित हुए थे। वही इस दिन से ही सतयुग के समाप्ति के बाद त्रेता युग का भी आरंभ माना जाता है। सुदामा जी ने भी भगवान कृष्ण से चावल अक्षय तृतीया के दिन ही प्राप्त किया था और इन्हीं चावलों से उनकी गरीबी सदैव के लिए दूर हो गई थी। अक्षय तृतीया के बारे में ये भी कहा जाता है कि इस दिन केवल खरीदना ही नहीं, दान करना भी अक्षय फलदायी होता है। यानी भगवान कृपा से दान करने वाले लोग को अक्षय फल की प्राप्ति के साथ पुण्य मिलता है। इसके साथ ही कुछ लोग इस दिन उपवास भी रखते हैं और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। माना जाता है कि इस दिन घर में चावल और मखाने मेवे वाले जो खीर होते हैं वो बना के माँ लक्ष्मी को भोग लगाने से आपके घर में साल भर समृद्धि बनी रहती है। इस दिन किए गए कर्म आपको अक्षय फल की प्राप्ति कराते हैं, इसलिए आपको इस दिन कोई भी बुरा काम नहीं करना चाहिए। अक्षय तृतीया को लेकर यह भी मान्यता है कि इस दिन गंगा नदी स्वर्ग से धरती पे आई थी और इसके अलावा इस दिन माता अन्नपूर्णा का भी जन्मदिन माना जाता है, जो कि अन्न की कमी कभी नहीं होने देती है और वो माता पार्वती का ही रूप है। अक्षय तृतीया पर शादी से लेके पूजा तक की कार्य करना शुभ माना जाता है। तो जो मैंने कथा के बारे में बताया था वो आपको अब सुनाने जा रही हूँ। भविष्य पुराण में अक्षय तृतीया को लेकर जो कथा बताई गई है उसके अनुसार प्राचीन काल में धर्मदास नामक एक वैश्य रहता था। वो स्वभाव से बहुत ही दानी और आध्यात्मिक था। एक दिन धर्मदास ने अक्षय तृतीया के बारे में सुना कि वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को देवताओं का पूजन व ब्राह्मणों को दान दिया जाता है और वो अक्षय हो जाता है। फिर उसने भी गंगा स्नान किया और अक्षय तृतीया के अवसर पे ब्राह्मणों को विधि विधान से पूजा करके सत्तू, दही, चना, गेहूँ, गुड़, ईख और बहुत तरह के पुण्य कर्म किए
और धर्मदास की पत्नी उसे मना करने लगी, लेकिन वो हर बार अक्षय तृतीया को जमकर दान करता था। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई और फिर कुछ दिन बाद तो पुनर्जन्म जब हुआ तो वो कुशावती नगर में राजा के रूप में उसका प्रकट हुआ। और माना जाता है कि पूर्व जन्म के कर्म से और दान से जो उसे प्राप्त हुए थे, पुण्य प्राप्त हुए थे, उससे उसे राजयोग मिल गया था और वो राजा बन गया था। तो इस तरह से ये कथा जो है संपूर्ण होती है। और आप सबको अक्षय तृतीया की बहुत बहुत बधाई, और आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। थैंक यू फ्रेंड्स।